Hi. Sow a thought, reap an action. Sow an action, reap a habit. Sow a habit, reap a character, and sow a character, reap a destiny. Today is 17th of April 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव में आते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल। मनी बिल मैक्सिमम राज्यसभा 14 डेज के लिए डिले कर सकता है। चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल है यूनियन होम मिनिस्टर। 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स ये मैक्सिमम लाइफ हो सकती है किसी ऑर्डिनेंस की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करते हैं ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू मिनिस्टर्स ऑफ दिस पार्लियामेंट। Who appoints the chairman of the estimate committee? The answer is Speaker of Lok Sabha. So these are answers of yesterday's questions. आज के सवाल है, Who was the Viceroy of India during Swadeshi movement? Who set up Swadeshi Bandhab Samiti to propagate the Swadeshi movement? Bengal partition. When lunar eclipse occur? Geography में lunar eclipse कब होता है? Position क्या होती है sun, earth and moon की? Who started the English weekly New India? Why light is said to have a dual nature? Light को dual nature क्यों बोलते हैं? Who discovered the phenomenon of electromagnetic induction? Electromagnetic induction. So these are questions for today. आज की vocabulary है extradition. पंजाब नेशनल बैंक extradition. इसका मतलब है to send one who has been accused of a crime टू अनदर स्टेट और कंट्री फॉर ट्रायल, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम से इंडिया। एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल है मतलब वो फॉल्टलेस है, परफेक्ट है, कॉपी बुक है। क्वाश, क्वाश करना मतलब रिजेक्ट करना एज इनवैलिड, स्पेशली किसी लीगल प्रोसीजर में, जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जुडिशरी ने उसको क्वाश कर दिया था, अल्ट्रा वायर। हेजेमनी, यूएसए अपनी हेजेमनी दिखाता है, लीडरशिप और डोमिनेंस स्पेशली बाय वन स्टेट और सोशल ग्रुप ओवर अदर्स। टाइकून, बिजनेस टाइकून होते हैं, वेल्दी पावरफुल पर्सन है इन बिजनेस और इंडस्ट्री। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं सेंटर प्रोमिसेस मोर ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स। आज हम समझेंगे दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस इज अबाउट पंजाब नेशनल बैंक स्कैम। दिस इज गर्ल्स फेस मोर प्रेशर ड्यूरिंग पैंडेमिक, एक स्टडी में ये फाइंड हुआ है। दिस इज एग्जिटिंग अफगानिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, इसमें एक नई एम्पायर का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन वी विल टॉक अबाउट द रूट्स ऑफ अ डिसेंटर्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। दिस इज वैक्सीन डिप्लोमेसी, दिस इज अ फोर्स टू स्टॉप देम ऑल। हम यहाँ बात करेंगे असम राइफल्स का। दिस इज इंडियन मॉनसून, और इंडियन मॉनसून के प्रिडिक्शंस क्या आ रहे हैं? प्रिडिक्शंस नॉर्मल बता रहा है इस बार। देन हम बात करेंगे रेनफेड एग्रीकल्चर, वाटरशेड मैनेजमेंट, डेमोक्रेसी अफगानिस्तान। दिस इज जापानीज प्राइम मिनिस्टर और इनका विजिट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यूएस ट्रेजरी ने इंडिया को करेंसी वॉच लिस्ट में रखा है, इसका क्या मतलब है? जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं अभी कैंसिलेशन नहीं है, क्लोज वॉच है काबुल पे, और कल हमने प्रिपेयर किया था WPI एंड CPI। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट ट्रेंड्स, WPI एंड CPI के ट्रेंड्स। देन दिस इज हिंदी आर्टिकल, दिस इज पार्क स्ट्रेट एंड दिस इज अ मैप, CSET solutions and some questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minute. Our reference material is this, The Hindu, and this is Indian Express, both are Delhi edition. So let us begin. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट न्यूज़ है, सेंटर प्रोमिसेस मोर ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स फॉर दिस स्टेट। वाई? बिकॉज कोविड-19 का ऑनस्लॉट है। कोविड-19 जो होता है ये होता है कोरोना वायरस फैमिली से। कोरोना वायरस फैमिली, कोरोना वायरस फैमिली का मतलब है ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। रेस्पिरेटरी, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, सांस लेने में डिफिकल्टी आती है। सो दैट इज़ वाई ये ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स का बहुत रिक्वायरमेंट होता है जब कोविड के पेशेंट्स में सिचुएशन अगर वर्जन होती है। बिकॉज नंबर ऑफ पेशेंट्स अचानक बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। सी,
तो जो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक वेंटिलेटर, ऑक्सीजन एट्सेट्रा, उसका भी डिमांड में सर्ज हुआ है। और फिर इसीलिए जैसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, उसको यहाँ बाईपास किया जा रहा है, सप्लाई दिया जा रहा है मेडिकल यूजेज के लिए। कुछ जैसे इंडियन टाइकून्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी यहाँ पे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स ऐसे ऑफर किए। सो दिस इज द थिंग, इंटर स्टेट मूवमेंट भी मेडिकल ऑक्सीजन का ज़रूरी है, इसको फ्री किया जाए सो दैट शॉर्टेज नहीं हो और उसके कारण किसी पेशेंट की लाइफ या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। मीनवाइल एग्जाम्स डिफर हो रहे हैं, आईसीएसई का एग्जाम भी डिफर हुआ है। ये है पूना वाला, दिस इज अबाउट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को अभी एक ट्वीट किया कि बिकॉज इंडिया हमारा वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा हब है, बट द पॉइंट इज इसके जो रॉ मटेरियल है उसके लिए हम डिपेंडेंट है फॉरेन कंट्रीज में। सो द मैसेज वॉज कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, रॉ मटेरियल है, उसका एक्सपोर्ट स्मूथली करें फ्रॉम यूएसए टू इंडिया सो दैट वैक्सीनेशन प्रोडक्शन को रैंप अप किया जा सके। रैंप अप की बात है तो भारत बायोटेक भी 6 करोड़ डोजेस बनाएगा बाय जुलाई। रैंप अप वैक्सीनेशन, वी नीड मोर एंड मोर नंबर ऑफ वैक्सीनेशन। ये एक न्यूज़ और है मिंट में कि भारत बायोटेक 65 करोड़ का इसे अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट देगी। 3 पीएसयू भी इसको सपोर्ट करेंगे सो दैट ये भारत बायोटेक की वैक्सीनेशन का मास प्रोडक्शन हो पाए। ये एक और कल हमने देखा था, मुंबई बेस्ड है, ये भी अब प्रोडक्शन करेगा कोवैक्सिन का। दिस इज हैवकाइन विल प्रोड्यूस और ग्रांट 65 करोड़ का यहाँ पे भी है। तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है कि वी इंक्रीज द नंबर ऑफ दिस वैक्सीनेशन अवेलेबिलिटी। अब हम बात कर रहे हैं सार्स का। सार्स एक कैटेगरी है, इसमें मर्स होता है, इससे पहले सार्स आया था। ये सब रेस्पिरेटरी है, रेस्पिरेटरी सांस लेने में डिफिकल्टी। जो कोविड-19 है ये भी दिस वन काइंड ऑफ दिस कोरोना वायरस फैमिली, दैट इज रेस्पिरेटरी। तो दिस इज अवर दिस रेस्पिरेशन सिस्टम। ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और ये ऊपर का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट अस क्विकली हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। दिस इज नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के ऊपर है ये नेसल कैविटी, नॉस्ट्रिल नेसल कैविटी। ये है पैरानेसल साइनस, देन दिस इज ओरल कैविटी। ये फेरिंग्स है, ये इपीग्लॉटिस है, इपीग्लॉटिस। देन दिस इज लैरिंग्स, ये नीचे आता है, ये लैरिंग्स, लैरिंग्स इपीग्लॉटिस। देन इसके बाद ये एक विंड पाइप होता है, विंड पाइप को बोलते हैं ट्रैकिया। विंड पाइप से ऐसे नीचे दिस एयर ऐसे आती है। अब ये दो सेट्स हैं, ये लंग्स कहलाते हैं, दीज आर लंग्स। ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, दिस इज अल्वियोली यहाँ पे होता है, ब्रोंचाई, सुपीरियर लोब, ब्रोंक्योल्स, इंफीरियर लोब, ये सब नाम है इनके। लंग्स क्या करते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, हेमोग्लोबिन होता है, ब्लड होता है, लंग्स में दिस सप्लाई, दिस मैकेनिज्म टेक प्लेस। ऐसे ही ये जो होता है, एक होता है आर्टरी, आर्टरी एंड वन इज दिस वेन। तो एक होती है पल्मोनरी आर्टरी और एक होती है पल्मोनरी वेन। तो जो हार्ट से लंग्स में आती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। यहाँ एक दिस रेयर ये ऐसा होता है, नॉर्मल जो होता है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का यहाँ पे रिवर्स चलता है, जो वेसल कैरी कर रहा है फ्रॉम हार्ट टू दिस लंग्स। सो लंग्स का काम है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो पूरी बॉडी में हमें ट्रांसफर करे, पूरी बॉडी में सप्लाई हो, एंड ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट। अब जैसे लंग्स में भी जो डिसीजेज होती है, जैसे हम क्यों बोलते हैं कि स्मोकिंग इज़ वेरी वेरी बैड, स्मोकिंग से क्या होता है, ये लंग्स वीक हो जाते हैं, लंग्स वीक हो जाते हैं एंड दिस इज रियली बैड। सो दैट इज वाई स्मोकिंग इज बैड, यू शुड नॉट स्मोक। नाउ ये चीज़ है दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कोरोना वायरस से भी इम्पैक्ट हो रहा है, और इसी के लिए फिर वेंटिलेटर के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ रही है, वेंटिलेटर एंड ऑक्सीजन। Severe acute respiratory syndrome, so this is this ventilator and oxygen. Then जो सेकेंड न्यूज़ है, दिस इज अबाउट यूनाइटेड किंगडम का परमिशन है एक्स्ट्राडिशन कराने के लिए नीरव मोदी का इन पंजाब नेशनल बैंक केस। ये पूरा इसका ये प्रोसीजर चला है और फाइनली या एक्स्ट्राडिशन का अभी ऐसी न्यूज़ आ रही है। विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस केस। ये क्या था, स्कैम था, ये एक स्कैम था। अब सी मिस्टर नीरव मोदी ये एक ज्वेलरी केस में थे, डायमंड बिजनेस में थे ये। तो ज्वेलर नीरव मोदी वांटेड टू इंपोर्ट डायमंड्स कहाँ से बेल्जियम से या फिर फॉरेन में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से।
डायमंड्स इंडिया आते हैं, इंडिया में डायमंड्स की प्रोसेसिंग होती है, ज्वेलरी बनती है और फिर उसको हम री एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो डायमंड्स अगर बाहर से खरीद के लाने हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा अलग अलग कंट्रीज में। सो यू नीड अ मैकेनिज्म सो दैट आप डायमंड्स बाहर से ला रहे हो तो वहाँ पे उनको पेमेंट भी कर पा रहे हो टाइमली। तो जूलर नीरव मोदी वांट्स टू इंपोर्ट डायमंड और वो डिज़ाइन दिस हाई एंड कलेक्शन बिजनेस के लिए। अब इसके लिए पेमेंट्स वगैरह करने के लिए यू नीड अ बैंक। तो अप्रोच किया पंजाब नेशनल बैंक को और वहाँ से मांगा दिस लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक बैंक की गारंटी होती है। जैसे यहाँ के पीएनबी ने फॉरेन के किसी बैंक को बोला कि आप इस पर्सन को इतना पैसा दे दो, इसका पैसा मैं आपको रेगुलेट कर दूंगा, आई विल सेंड दैट मनी और मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ। ये हो गया दिस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। गारंटी है जो अलाउ करता है कस्टमर को, जैसे कि नीरव मोदी, टू रेज मनी फ्रॉम अनदर बैंक्स फॉरेन ब्रांच विदेश में इन फॉर्म अ शॉर्ट टर्म लोन। तो इंडिया के पीएनबी ने यहाँ से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू कर दिया कि मिस्टर नीरव मोदी कैन ड्रॉ मनी फ्रॉम फॉरेन बैंक एंड दिस मनी, और इस बात की गारंटी ले रहा है पंजाब नेशनल बैंक। अब ये एकदम फेयर लीगल वे है, इनेबल करता है पेमेंट ऑफ कस्टमर की जो ऑफशोर सप्लायर्स हैं फॉरेन करेंसी के, तो उसको वहाँ पे ऐसे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम भी नहीं हो और पेमेंट्स वगैरह कंटिन्यू होता जाए। तो एक ये नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर ये इम्पोर्टर फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑन द ड्यू डेट तो बैंक उसका कमिटमेंट ऑनर करेगा। मतलब नीरव मोदी ने यहाँ से पैसे उठाए, अगर वो फेल हो रहा है तो पंजाब नेशनल बैंक ने गारंटी दिया है, मतलब पीएनबी विल पे दैट मनी। दिस इज द थिंग। अब ये भी नॉर्मल है, बट इसके लिए गारंटी लेने से पहले जिस पर्सन की गारंटी ले रहे हो उसका क्रेडिट रिकॉर्ड देखना पड़ता है, प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन देखना पड़ता है। जो सीबीएस है, सेंट्रल जो कोर सिस्टम होता है बैंक का, वहाँ पर आपको उसकी पूरी एंट्री करनी पड़ती है, तब जाके आप लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू करेंगे। पीएनबी ने यहाँ पर इसके जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने इस बात को फॉलो नहीं किया, उन्होंने एलओयू इशू कर दिया। अब जब एलओयू भी इशू होता है ना तो इसका एक मैसेजेस जाते हैं और वो मैसेजेस जाते हैं स्विफ्ट मैसेजेस से। स्विफ्ट मैसेजेस से मैसेज भी सेंड कर दिए कि मिस्टर नीरव मोदी को ये सारा पैसा आप दे दो, इस बात का हम लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे रहे हैं, और ये स्विफ्ट से मैसेज भी आ गया कि यू गिव दिस मनी। बट ये जो मैसेजेस थे वो बैंक ने अपने कोर बैंकिंग सिस्टम से वेरीफाई नहीं किए। दिस इज द प्रॉब्लम। मैसेजिंग नेटवर्क सिक्योरली ट्रांसमिट करता है इंस्ट्रक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के, स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ कोड्स है, कम्युनिकेशन है, बेसिकली इट्स अ कम्युनिकेशन जो बैंक्स ऐसे करते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम हुआ कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू भी हो गया, स्विफ्ट मैसेज भी दे गया, बट मिस्टर नीरव मोदी का क्रेडिट हिस्ट्री नहीं पता है यहाँ पे, और पीएनबी इससे एक्सपोज हो गया कि पीएनबी ने बिकॉज गारंटी ले रखा है इतने सारे पैसे देने का। दिस इज द स्कैम। एलओयू इशू हो गया, स्विफ्ट से हो गया, बट यहाँ पे दिस उसको फॉलो अप नहीं हुआ। और यूजुअली ऐसा होता है कि 90 डेज में इसको क्लियर भी करना होता है, बट वो भी नहीं हुआ। तो एक लोन के लिए फिर दूसरा एलओयू, फिर एलओयू, तो दिस बिकम अ कंप्लीट स्कैम। नो, दिस इज द थिंग। ये जब ये पूरा स्कैम बस्ट हुआ तो फिर ये न्यूज़ आया, पीएनबी को लगा कि वो इतने ज़्यादा एक्सपोज हो गया इतने सारे लॉसेस के लिए, नुकसान के लिए। तो दिस इज द थिंग। अब सी, इस चीज़ को दो तरीके से देखने का हमारा व्यू पॉइंट है, एथिक्स में हम देखते हैं दो तरीके से व्यू पॉइंट है। जैसे आजकल की कुछ नई यहाँ पे मूवीज़ भी आ रही हैं और टीवी सीरीज़ भी आ रहा है एट्सेट्रा। तो इसमें हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो है कि सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, सिस्टम में ही लकूना है कि आपने बैंक ने क्यों नहीं देखा कि स्विफ्ट और सीबीएस में कोऑर्डिनेट हो रहा है, आप इसको आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाए। ऐसे काफ़ी सारे अभी मूवीज़ वगैरह भी आए। सो देर इज़ अ वे कि हम इसको देखें सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, इसलिए ये ऐसा यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ। दूसरी बात आती है कि इट इज़ कम्प्लीटली अनएथिकल एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। कोई चीज़ गलत हो सकती है, लॉ में प्रॉब्लम है, वहाँ पे लकूना है, इसका मतलब ये नहीं है कि यू गो देयर एंड यू स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग दैट थिंग। दिस इज डिस्क्रिशन। ये जो बात है ना डिस्क्रिशन का, एथिक्स का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिविल सर्वेंट्स में, स्पेशली आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। बिकॉज सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर होता है। नियम हर जगह क्लियरली मेंशन नहीं है, बहुत जगह इनके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है कि वो उस सिस्टम को अब्यूज़ भी कर सकते हैं, मिसयूज़ भी कर सकते हैं। ये पूरा इस सिविल सर्वेंट के कॉन्शियंस पे डिपेंड करेगा।
दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर एथिकल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एथिक्स को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा गया था सिविल सर्विसेज में, बिकॉज टू मच ऑफ पावर, टू मच ऑफ डिस्क्रिशन, और उस पावर का यूज़ हो, मिसयूज़ नहीं हो। अदरवाइज इस टाइप के जो स्कैम्स एंड दिस हैं, ये दे कीप ऑन हैपनिंग। सो ये एक सिस्टमेटिक फ्रॉड हो जाता है, सिस्टमेटिक फ्रॉड हो जाता है। सो ये अच्छी बात है कि इसको बस्ट किया। ये भी अच्छी बात है कि हम ऑनलाइन जो टेक्नोलॉजी है उसको बेटर करें, इम्प्रूव करें, जो भी लकुना है उसको ऐसे स्टॉप करें, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बेटर हो, और हमेशा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस कहते हैं ना, टू मच पावर करप्ट्स। चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मॉन्टेस्क्यू ने कहा है, सो दैट एक जो सिस्टम्स है वो एक दूसरे को क्रॉस चेक करते रहे, और कहीं पे भी स्कोप ऑफ एरर और दिस टाइप ऑफ सिस्टमेटिक फ्रॉड नहीं आए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। सो दिस इज एक्स्ट्राडिशन ऑफ दिस नीरव मोदी इन पीएनबी केस। हमें समझना है कि प्रॉब्लम क्या था और इसका सॉल्यूशन, और इसको एथिक्स के एंगल से भी सोचना है। इंटरव्यूज़ जो होते हैं ना, इंटरव्यूज़ में नॉलेज चेक नहीं होता है। आप 10 में से 8 सवाल भी गलत बोलो, बट अगर आपका इंटेंट सही है, आपकी जो इंटेंशंस है वो करेक्ट है, यू आर अ जेन्युइन पर्सन, यू विल गेट बेटर मार्क्स। दिस इज़ द थिंग। बिकॉज अगर कुछ नहीं आता है ना तो उसको सिखाया जा सकता है, बट अगर इनहेरेंटली पर्सन की फ्लॉड पर्सनैलिटी है तो उसको अगर आप अच्छा सिखा दोगे, अच्छा पावर दे दोगे, तो वो और उसका मिसयूज करेगा। दिस थिंग दे स्पेशली टेक केयर। सो दिस इज द थिंग, दिस इज एक्स्ट्राडिशन ऑफ दिस पीएनबी केस। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट गैस ऑफ ऑक्सीजन का सप्लाई कम है, कोविड-19 सिचुएशन नॉट एट ऑल गुड, भारत बायोटेक इतने डोजेस बनाएगा, दिस इज फ्रीबीज वर्थ इतना होगा, ईसी असेंबली पोल। नाउ दिस इज अगेन वन थिंग, गर्ल्स फेस मोर प्रेशर ड्यूरिंग पैंडमिक, एक स्टडी ने बताया। दे आर डीलिंग विद इंक्रीज्ड प्रेशर टू गेट मैरिड एंड हैव टू डू मोर हाउस होल्ड दिस चोर्स। सी, हमारे यहाँ पैट्रियार्की का एक एग्जाम्पल हम देखते रहते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो सोसाइटी का माइंडसेट है, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेशन होता है वहाँ पे, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन स्टिल एग्जिस्ट, एंड विच इज़ नॉट एट ऑल राइट। अब जब पैंडमिक आया तो पैंडमिक ने इक्वली हिट किया, चाहे वो बच्चा लड़का है या फिर लड़की है, पढ़ने की एज है, equally hit हुआ। बट वाई ओनली गर्ल्स आर बीइंग प्रेशराइज टू गेट मैरिड? वाई ओनली गर्ल्स आर इन्वॉल्व कि चलो घर पे हो तो तुम घर के काम करने लग जाओ? क्यों? उसको भी तो पढ़ना है, उसको भी तो करना है, इंपॉर्टेंट वर्क है, उसकी स्टडी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना किसी लड़के की है। सो वाई इट इज़ हैपनिंग? एंड थर्ड चीज़ होता है दिस ऑनलाइन हैरासमेंट। ऑनलाइन हैरासमेंट लाइक बुलिंग होता है या फिर इनसेंसिटिव रिमार्क्स पास हो रहे हैं, दिस शुड बी अवॉइडेड। This thing also discourage a lot number of girl student to actively take part in this online classes, Zoom classes, etc. प्लस जेंडर बेस्ड वायलेंस भी बहुत ज़्यादा अभी अप हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस इस पूरे पैंडमिक के पीरियड में। नॉट एट ऑल राइट, दिस इज़ नॉट एट ऑल राइट, दिस इज़ नॉट एट ऑल राइट। ये भी गलत है। घर के काम करना कोई बुरी बात नहीं है, बट द पॉइंट इज इट शुड बी इक्वली डिवाइडेड। इट शुड नॉट बी लाइक कि दिस इज गाय, दिस इज गर्ल, तो गर्ल ये करेगी, गाय नहीं करेगा। नो, it should be equally divided, and this should not be there. You should get married when you are ready. Pressure to get married shouldn't be there. COVID in her voice, a grilled and centered participatory research study, इसने ये बताया लैक ऑफ एक्सेस है, रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी है, मेंटल डिस्ट्रेस एंड डिस्पेयर बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो इस टाइम पे काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग एक एक प्रॉपर डायरेक्शन देना, मोटिवेट करना, एक प्रॉपर दिशा दिखाना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज चाइल्ड इज़ चाइल्ड, उसमें ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए। हर किसी की एज कम है, चाहे वो गर्ल है या बॉय है। सो we need to groom them and tell this is the way, this is the direction. Encouragement is also important. So this is the front page of the Hindu. नेक्स्ट है नाइट ई पास वैलिड होगा वीकेंड कर्फ्यू में भी, और कर्ब योर एंथुजियाज्म, दिस इज दिल्ली। माइग्रेंट वर्कर्स लीविंग सिटी इन होर्ड्स, मतलब बहुत बड़े ग्रुप में, बट नॉट ड्यू टू लॉकडाउन, उनका पुराना प्लान भी था। देन दिस इज एंटिसिपेटरी बेल है। देन रैम्प अप करें सप्लाई फॉर मेडिकल पर्पजेस। सी, गाजियाबाद के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे बोला स्टॉप मेकिंग इंडस्ट्रियल यूज ऑक्सीजन, सारा सप्लाई अभी टारगेट करो मेडिकल यूज ऑक्सीजन के लिए। वाई? बिकॉज इसका सीवियर शॉर्टेज हो रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
वियर मास्क, स्टे सेफ, अपना भी ख्याल रखें एंड आसपास वालों का भी, स्टे सेफ एंड वैक्सीनेटेड, इफ यू आर गेटिंग एलिजिबल गेट वैक्सीनेटेड। देन दिस इज चीफ मिनिस्टर भी पॉजिटिव हो गए हैं, और दिस इज वेस्ट इंटरिम ऑर्डर। ये फर्स्ट एडिटोरियल है, स्टीप क्लाइम। दिस इज अबाउट ब्रॉडली पॉलिटिक्स है यहाँ पे। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल न्यूज़ है, एग्जिटिंग अफगानिस्तान, ये न्यूज़ काम की है। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर बोलते हैं। यहाँ पर मंगोल्स आए, टर्किश आए, ब्रिटिश आए, रशियन आए, अब यूएसए आए। इन सब का यहाँ पे ग्रेवयार्ड बना। वाई? बिकॉज अफगानिस्तान का जो टरेन है दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, जोग्राफी इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। प्लस यहाँ के जो ट्राइब्स हैं, यहाँ का जो कल्चर है, इथोस है इस कंट्री का, वो फॉरेन जो है ना उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है। सो दिस इज़ द थिंग, know yourself, know your enemy, but above all know the terrain। दैट इज वाई जो भी एग्रेसर आया है या जो भी फॉरेन कंट्री अफगानिस्तान में आया है वो वहां पे फेल हो गया है। एग्जिटिंग अफगानिस्तान, सितंबर 11 डेडलाइन है। नाटो यहाँ से पुल आउट करना चाहता है, यूएस पुल आउट होगा विदाउट एनी सेटलमेंट अगर हुआ तो ये एक बहुत बड़ी डिफीट होगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। 20 साल आपने यहाँ पे लगाए और क्या बेनिफिट मिला यहाँ पे? बैक टू जीरो। लॉन्ग और टॉर्चुअस टॉक्स हैं अफगान पीस के। अशरफ गनी अभी यहाँ के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लीडर हैं, बट अगर यूएस ऐसे पुल आउट करेगा तो यहाँ पे डेमोक्रेसी वीकन होगी। डेमोक्रेसी वीकन होगी मतलब जो रेगुलर चैनल है, फॉर्मलाइज चैनल है गवर्नमेंट का, वो वीकन होगा। ट्राइब्स, रिलीजन, टेररिज्म, ये सब चीज़ें फिर राइज होने के चांसेस हैं। तालिबान एंड देन पाकिस्तान का भी से होगा। जैसे पाकिस्तान इंडिया में प्रॉक्सी वॉर करता है, ऐसे ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए भी प्रॉक्सी दिस एक्टिविटीज करता है, तो इनका से बढ़ जाएगा। द रोल ऑफ रीजनल प्लेयर्स हैं जैसे रशिया, चाइना, इंडिया, इनका इंपॉर्टेंट रोल है इस अफगानिस्तान में। बिकॉज यूएसए तो बहुत दूर है, फार अवे, डिफरेंट कॉन्टिनेंट, बट हमारा तो नेबर है ना, तो वी शुड हैव बेटर से। रशिया, चाइना एंड इंडिया शेयर्ड इंटरेस्ट है स्टेबल अफगानिस्तान में। बिकॉज अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी होती है ना तो फिर वो हमारे जोग्राफी में भी इंस्टेबिलिटी ऐसे स्पिल ओवर होने लग जाता है। वन थिंग इज सर्टेन, यूएस ने कितना भी ट्राई किया, अपनी मिलिट्री माइट दिखाया, एक ग्रेटेस्ट मदर ऑफ ऑल बॉम्ब भी यहाँ पे ड्रॉप किया था, नथिंग, बैक टू जीरो, हैज लॉस्ट द वॉर। और उसका जो विड्रॉवल है विदाउट एनी अगर सेटलमेंट होता है या फिर अगर पीस के रोड मैप में भी जो अभी फिलहाल की कंडीशंस हैं, अगर कॉन्क्रीट रिजल्ट्स नहीं आते हैं ना तो इससे तालिबान स्ट्रांग होगा, गवर्नमेंट वीक होगी, एंड दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड साइन फॉर अस। हमने यहाँ पे हैविली इन्वेस्टमेंट भी किया है। इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मिलिट्री नहीं होता है, हम वेलफेयर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा करते हैं, सॉफ्ट पावर ज़्यादा हम अपनी प्रोजेक्ट करते हैं। अगेन स्टेबल अफगानिस्तान हमारे बेटर इंटरेस्ट में। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान के साथ हमारे बहुत क्लोज कल्चरल टाइज हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बहुत अच्छा है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम मोस्टली इंडिया में ही रहती है और यहीं पे प्रैक्टिस करती है। प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस। अब सी, यू आर राइटिंग सम अमेजिंग आंसर्स, और इसमें थोड़ा सा जो कॉमन चीज़ें हैं वो आई वॉन्ट टू टेल यू। सी, अगर आप A4 साइज पेपर लेंगे ना तो इट इज़ बेटर, बिकॉज रियल एग्जाम में आपको A4 साइज पेपर में ही लिखना है, रूल्ड लाइंस नहीं होती है वहाँ पे। तो कई बार स्टूडेंट्स लिखते हैं ना तो वो सीधा सीधा नहीं लिखते हैं, वो ऐसा ऐसा आ जाएगा। प्रैक्टिस बेटर कि आप A4 साइज का एक पूरा रिम ले लें, पूरा शीट आएगा, 100 रुपीज समथिंग का आएगा, काफ़ी सारे पेजेस हैं, फ्रीली उसको यूज़ करें यहाँ पे A4 साइज पेपर। और जब भी आप लिखते हैं ना तो जैसे ये A4 साइज का पेपर है, यहाँ पर एक मार्जिन ड्रॉ करें। मार्जिन ड्रॉ करें, एग्जाम में रियल कॉपी ऐसी होती है, मार्जिन ड्रॉ करें और क्वेश्चन इसके अंदर ही लिखना है, बाहर नहीं लिखना है। यहाँ आप अपना नेम लिखिए, बिकॉज बहुत सारी कॉपीज आती है, फिर मुझे उसको फिल्टर करने में बड़ा डिफिकल्टी हो जाता है। यू कैन राइट योर नेम, यू कैन राइट डेट, ताकि प्रश्न पता चल जाए किस दिन का प्रश्न है। अभी फॉर नाउ आई एम नॉट अपलोडिंग इन डिस्कस, अगर आप अपलोड कर सकते हैं तो डू इट, इससे मेरा काफ़ी काम सेव हो जाएगा। डेट वाइज हम वहाँ पे अपलोड कर दें, क्वेश्चन, नेम, डेट और मार्जिन। तो इससे क्या होता है, कॉपी में प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। कंटेंट अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी आंसर लिखते हो उसको आप फ्रीली रेफर करो, बुक्स देखो, इंटरनेट देखो, ट्राई टू राइट गुड। सबसे पहले आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, चाहे आधा घंटा लग रहा है, 45 मिनट लग रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन क्वालिटी। देन एक बार एक डिसेंट क्वालिटी आ गई, नाउ स्टार्ट दिस रिड्यूसिंग टाइम,
कि 30 की जगह 20 मिनट्स में लिख रहे हैं, लाइक दैट। कंटेंट, बुक्स एंड इंटरनेट फ्रीली रेफर करें। और ये इतना अच्छा कंसोलिडेट आपके नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन। ये बहुत एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, याद रहेगा, खुद का लिखा होगा, रिवीजन एंड ऑल में। सो डू दिस। प्रेजेंटेशन मैटर करता है कंटेंट के बाद। प्रेजेंटेशन में जैसे आप फ्लो चार्ट बनाओ, इससे क्या वर्ड्स बच जाते हैं, कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें बता पाओगे। डायग्राम्स बताओ, मैप्स बताओ, एंड ट्राई टू राइट नीट क्लीन कॉपी दिखनी चाहिए, मेस्ड अप नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स जो हम ध्यान रखें। कॉपी जो भी आप ले रहे हो उसको अगर आप वेल लिट कंडीशन में स्कैन करोगे ना तो क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। पीडीएफ आप एडोब यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ रियली गुड। कैम स्कैनर वगैरह इंडिया में बैन है। आप इसको मेल कर सकते हैं, यू हैव ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में भी अगर आप सब्जेक्ट वगैरह लिख देंगे ना तो फिल्टर करना ईजी हो जाता है, आंसर्स वगैरह। तो डू दिस, देन यू कैन अपलोड डायरेक्टली इन वेबसाइट एज वेल। इससे क्या होगा, आप रियल टाइम पे अपना आंसर शेयर कर पाओगे, बिकॉज आई टेक सम टाइम, मुझे थोड़ा 2-3 दिन डिले भी हो जाता है। तो अपलोड रियल टाइम इन दिस website. Okay, so for now let us try to follow all these things. Prepare a note on India Afghanistan relations and keep writing. Write one page every day, चाहे जो लिखना है, but one page write it every day. You will see the difference. Okay, so this is the first question for today. The roots of a decentered international order. अब ये जो next है, this is about decentered international order. इसमें कुछ रेगुलर टॉक्स हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड क्यों बढ़ रहा है। यूएस की जो हेजेमनी थी इतने टाइम से, यूनिपोलर हो गया था, वो अब डिक्लाइन पे है। नया चैलेंजर चाइना आ गया है। और ये चीज़ आप देखो, चाइना की मिलिट्री बजट से अलार्मिंग राइज है। तो ये क्लियर कट साइन है कि चाइना अपनी ग्लोबल सुप्रीमेसी करना चाहता है। और ये क्लियर कट साइन है, आज नहीं तो कल एक क्लैश होने वाला है। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड। स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी हमें भी। अलार्मिंग राइज है। यूएसए वर्सेस रशिया एंड चाइना हो रहा है, न्यू राइजिंग पावर्स हैं। तो ये एक बता रहा है कि डिक्लाइन है अमेरिकन असेंडेंसी का। अमेरिका का जो रैपिड राइज हुआ था आफ्टर 1945 वर्ल्ड वॉर टू, इसका डिक्लाइन है। ये कुछ टाइम से ही स्टार्ट हो गया था। अगर असेंडेंसी की बात करें तो ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म ख़त्म हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, ब्रिटिश की बहुत सारी कॉलोनीज चली गई। ब्रिटिश ने ऑल दो वॉर तो जीता, बट वो डिवास्टेटेड था। फिर स्वेज क्राइसिस का हमने एक वीडियो देखा था, 30th ऑफ मार्च, आई थिंक 30th ऑफ मार्च, स्वेज क्राइसिस। हैव अ लुक एट दिस वीडियो। ये आंसर भी आपने लिखा था कि इसने ट्रिगर किया ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के फॉल का। रैप ऑन द नकल्स बाय अमेरिका लेड टू द विड्रॉवल ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो इससे स्टार्ट हुआ था स्वेज क्राइसिस से, पैक्स ब्रिटानिका से पैक्स अमेरिकाना। और अब पैक्स अमेरिकाना भी डिक्लाइन है एंड देर इज न्यू सुपर पावर जो अभी अपकमिंग है। यूरोप में रेनासांस हुआ जब इन्होंने अपनी बैड प्रैक्टिसेस को ड्रॉप किया, साइंस की तरफ बढ़े, ये रिफॉर्म्स की तरफ बढ़े, और इससे इनकी ग्रोथ हुई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड हिस्ट्री। 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ, एशिया एंड अफ्रीका। इस कॉन्फ्रेंस ने आगे जाके एशिया का जो नेक्स्ट अभी 21st दिस सेंचुरी एशियन सेंचुरी है, इसके दिस फंडामेंटल सेट किए। ये डेंड्स है अमेरिकन सुप्रीमेसी के, जब से ये लेहमन ब्रदर कोलैप्स हुआ, फिर दिस जो अफगान वॉर हुआ, इराक वॉर हुआ, इन सब में अमेरिका का बेसिकली डिफीट हुआ है। इकोनॉमिक राइज हुआ है सिस्टमेटिकली चाइना का। बट चाइना के साथ प्रॉब्लम ये है कि चाइना का जो राइज है ना, वो रिवेंजफुल राइज है। दिस इज द कॉज ऑफ वरी। मल्टीपोलर वर्ल्ड है, पावर का राइवलरी बना रहेगा। ग्लोबल गवर्नेंस पे हमें फोकस करना है। वर्ल्ड ऑर्डर जो होता है, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रूल्स ऑफ लॉ होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, पीस होता है, स्टेबिलिटी होता है, इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को। इंटरेस्टिंगली, बड़ी अच्छी लाइन है, द सन इज नाउ सेटिंग ऑन द एम्पायर एंड द राइजिंग नेशंस आर ग्रेजुअली वेकिंग अप टू अ न्यू एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कल हमने देखा था ना, मिडिल लेवल जो पावर्स हैं अब ये ज़्यादा असर्शन दिखाएंगे, जिसमें इंडिया काफ़ी प्रॉमिसिंग है। लेट अस सी, दीज आर प्रोजेक्शंस जो अभी इंटरनेशनल ऑर्डर में आगे हमें देखने को मिल सकते हैं। ये वैक्सीन डिप्लोमेसी है दैट नीड्स स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन। हमने बहुत सारे कंट्रीज़ को वैक्सीन मैत्री के थ्रू दिस वैक्सीनेशन सप्लाई किया। हाल में हमारा थोड़ा शॉर्टेज भी हो रहा है वैक्सीनेशन का। गवर्नमेंट शुड एक्ट ट्रांसपेरेंटली इन दिस मैटर। दिस इज अबाउट गोल्ड एंड आर्म्स अ फोर्स टू स्टॉप देन ऑल। मिजोरम है,
मिजोरम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सोडस आ रहा है अभी म्यांमार से, बिकॉज म्यांमार में अभी दिस कू हुआ, मिलिट्री क्रैकडाउन हुआ है, तो लार्ज एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिफ्यूजीज मिजोरम में आ रहे हैं। ये जो नॉर्थ ईस्ट है ना, इसको डिफेंड करती है दिस बॉर्डर फोर्स जिसका नाम है असम राइफल्स। तो असम राइफल्स को अभी ट्विन चैलेंजेस हो रहे हैं, एक तो स्मगलिंग को चेक करो और दूसरा इलीगल क्रॉसिंग इनटू मिजोरम जो यहाँ पे होती है। देन फिर डिलेड कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट भी प्रोजेक्ट है जिसमें हम कलादान रिवर देन ऐसे यहाँ से बे ऑफ बंगाल से हम नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं वाया दिस म्यांमार। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स और फोर्सेस यहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग कंडीशन में वर्क कर रही हैं। इंडिया लाइकली टू रिसीव नॉर्मल मानसून, आईएमडी ने बताया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इंडिया में रेन फेड एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर होता है ना, इसके लिए ज़रूरी होता है वाटर। वाटर या तो टैंक से आएगा या रिवर से आएगा या फिर अंडरग्राउंड कुछ कर रहे हैं या फिर रेन फेड होता है, बारिश। बारिश आता है मानसून से, तो दैट इज़ वाई मानसून इज गॉड इन इंडिया। मानसून एसेंशियल है। सेपरेट फोरकास्ट अभी बाद में आएगा, बट जो अर्ली नंबर्स आ रहे हैं वो ये हो रहा है कि इस बार भी नॉर्मल मानसून आना चाहिए। नॉर्मल मानसून का मतलब होता है कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है 88 सेंटीमीटर का, इसकी 96 टू 104% रेंज पे है, मतलब वो नॉर्मल रेनफॉल है। इंडियन ओशियन डायपोल कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा, डू द होमवर्क, डिफाइंड एज द स्विंग इन टेम्परेचर इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द इंडियन ओशियन। डायपोल का मतलब ही यही होता है, स्विंग हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, डायपोल ऐसे सी सॉ। पॉजिटिव फेज होता है मतलब गुड मानसून होगा इंडिया में, और नेगेटिव फेज होता है मतलब पुअर मानसून होगा इंडिया में। दो और इवेंट्स होती है, अल नीनो ला नीना, कुछ दिनों में हम इसको भी पढ़ेंगे, अल नीनो एंड ला नीना। तो जब ला नीना आता है तब इंडिया में मानसून बेटर आता है, जब अल नीनो आता है तो इंडिया में मानसून खराब होता है। अल नीनो एंड ला नीना, तो ये सब वर्ड फिनोमिनन है जो डिसाइड करते हैं मानसून इन इंडिया। बट मानसून जो है ना, पानी है, इस पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी नहीं हो सकते। तो जितना पानी आता है उसका हमें कंजर्वेशन करना चाहिए, वाटर का वेस्टेज नहीं करना चाहिए। जैसे रूफ टॉप होता है, वाटर शेड मैनेजमेंट भी करते हैं अपन, वाटर शेड मैनेजमेंट। रेन फेड एग्रीकल्चर है इंडिया में। अभी हम जैसे क्यों बोल रहे हैं कि मिलेट्स की तरफ बढ़ें, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स ज़्यादा लगाएं। वीट एंड राइस है, ये बहुत ज़्यादा पानी लेती है, तो इनका प्रोडक्शन डाइवर्सिटी करें हम। Prepare a note on rain-fed agriculture and watershed management. This is the second question for today. Agriculture is very, very important for this economy and in general for every examination. Must ensure democracy prevails in Afghanistan. अब ये स्टेटमेंट है जयशंकर साहब का, इंश्योर करें डेमोक्रेसी प्रिवेल हो अफगानिस्तान। जब भी डेमोक्रेसी को डिफेंड करना होता है ना, तो उसमें हम फिर इफ्स एंड बट्स नहीं है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी। यूएस पुल आउट एक बहुत बड़ा स्टेप है, इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, लेट अस सी। ये अनचार्टेड टेरिटोरी है, अभी पता नहीं यहाँ पे क्या होगा, लेट अस सी। देन ये है योशिहिदे सुगा, प्राइम मिनिस्टर हैं, शिंजो आबे को रिप्लेस किया है जापान। सुगा में अनाउंस नेक्स्ट इन पर्सन क्वाड समिट, इन पर्सन क्वाड समिट। अभी क्वाड हुआ था, क्वाड के मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, इसलिए क्वाड है। क्वाड इंडो पैसिफिक, यूएसए का इन्फ्लुएंस, रशिया बोल रहा है ये एशियन नाटो है, ये सब चीज़ें चल रहा है। यूएस प्रेसिडेंट इज होस्टिंग जापानीज लीडर इन वाइट हाउस। जापान भी एक टाइम पे काफ़ी इंपीरियलिस्टिक नेशन रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। जापान ने एग्रेशन दिखाया था साउथ ईस्ट एशिया में, जापान ने एट्रोसिटीज़ की थी चाइना पे, जापान ने एट्रोसिटीज़ की थी दिस कोरियन एट्सेट्रा में भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। यहाँ पर दिस क्वाड समिट, योशिहिदे सुगा। आज की डेट में जापान और इंडिया के अच्छे रिलेशंस है, इंडिया जापान रिलेशन, दिस दिस इज इम्पॉर्टेंट। जापान इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर अस। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लोन्स एट्सेट्रा, बुलेट ट्रेन वगैरह, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एट्सेट्रा में जापान इज इम्पॉर्टेंट। देन दिस इज अमिट पोल प्रोमिसेस डिस्ट्रेस ब्रू हो रहा है बंगाल के टी गार्डन्स में। ये बंगाल के ऐसे टी गार्डन्स है, टफ कंडीशंस। टी जो होता है इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए, जोग्राफिकल कंडीशन कैसा होना चाहिए, रेनफॉल कैसा होना चाहिए। टी भी फेवरेट क्वेश्चन है, 13 14 15 लगातार 3 बार इस पे टी पे सवाल आया था दिस मेंस में, टी। एंड कॉफ़ी तो हमें पता है, कॉफ़ी प्राइमरली यहाँ साउथ में होता है और टी प्राइमरली होता है दिस असम एट्सेट्रा में। लिफ्ट बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ वैक्सीनेशन रॉ मटेरियल, रिसर्चर्स ने कहा नया दिस ब्लड क्लॉट्स जो हो रहे हैं
ऑक्सफोर्ड, दिस एस्ट्राजेनेका, नए वेरिएंट्स हैं, RT-PCR है, दिस इज क्रॉसवर्ड, अ पिक्चर पेंट्स अ थाउजेंड, दिस इज अबाउट पिक ऑफ द वीक हॉर्न एंड हाइड्रोजन फ्यूल फ्यूचर है, हाइड्रोजन फ्यूल, बट अभी टेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट्स की ज़रूरत है। लाइट फेयर एंड वार्म डेज, दिस इज ऑसम फूड, दिस इज म्यांमार में अभी कू और एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की बात चल रहा है, सिचुएशन इज नॉट एट ऑल गुड। इंडिया का ना ज्योग्राफी ही बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है, यहाँ म्यांमार में ट्रबल है, इधर पाकिस्तान में ट्रबल है, इधर नेपाल में ट्रबल है, इधर अफगानिस्तान में ट्रबल है, नीचे श्रीलंका में भी ट्रबल है, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट ज्योग्राफी। देन प्रॉब्लम ये होती है, ये ट्रबल में आते हैं फिर वो चीज़ें हमारे ऊपर स्पिल ओवर होने लग जाती है। देन ये मीडिया टाइकून है, दिस इज़ ईरान, ईरान भी अगन दिस इज़ ट्रेजेक्ट्री, यूरेनियम 60% एनरिच कर लिया है, 90% होते ही वो दिस न्यूक्लियर बॉम्ब्स इसका दिस लेवल पहुंच जाएगा, बट 60% ही क्यों किया इसने, इसने ऐसा इसलिए किया ताकि जो P5+1 से नेगोशिएशंस चल रहे हैं उसके लिए ये प्रेशराइज कर पाए यूएसए और इन कंट्रीज़ को। यूएसए ने सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान पे, और ईरान की जो इकोनॉमी है वो उससे क्रिपल हो रही है, तो ईरान चाहता है सैंक्शंस हटे, नॉर्मलसी आए, और यूएसए चाहता है कि आप फिर उसके बदले में यूरेनियम और जो न्यूक्लियर जो आपकी एम्बिशंस हैं उसको ड्रॉप करो। बाइडेन सुगा में अनाउंस नेक्स्ट इन पर्सन क्वाड समिट, लेट अस सी। और मिस्टर ट्रम्प है अभी भी एक्टिव है, 2024 इलेक्शन ही इज गोइंग टू फाइट। इकोनॉमी इन बेटर शेप देन ड्यूरिंग 2020 कोविड वेव, इकोनॉमी में अभी क्या चल रहा है नोबडी नोज। चाइनाज जीडीपी ग्रू रिकॉर्ड 18.3% इन नोबडी नोज मीन्स अभी बहुत अनसर्टेनिटी है, अभी कोविड-19 का क्या ग्राफ होता है अगले एक हफ्ते में ना, ये हमारी पूरी इकोनॉमी को डिसाइड करने वाला है। अगर ऐसी कोई नौबत आ गई कि फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ गया लास्ट ईयर की तरह, तो सिचुएशन बहुत वर्जन हो जाएगी फिर। China's GDP grew record 18.3% in Q1. See, China. India badly placed है to tackle infections. Fitch ने कहा ये रेटिंग स्टेट शॉर्ट है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के। नाउ सी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, दैट इज वाई इकोनॉमी में अभी स्टेटमेंट्स पास नहीं करने। यूएस ट्रेजरी कीप इंडिया ऑन करेंसी वॉच लिस्ट। अब इसका क्या मतलब है, करेंसी वॉच लिस्ट, करेंसी मैनिपुलेशन से यूएसए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने की कोशिश करता है, करेंसी मैनिपुलेशन। अब सी ये 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि अगर किसी कंट्री के साथ कम से कम $20 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड सरप्लस है, तो वो फिर मॉनिटर करने का सोचेगा उस कंट्री का दिस करेंसी एटसेट्रा का। सेकेंड क्राइटेरिया है कि वहाँ मटेरियल करंट अकाउंट सरप्लस है। थर्ड क्राइटेरिया है कि परसिस्टेंट वन साइडेड इंटरवेंशन हो रहा है फॉरेक्स मार्केट में। तो इन 3 क्राइटेरिया में जो कंट्री फिट होती है उसको यूएसए अगर वहाँ पे करेंसी मैनिपुलेशन जैसी कोई चीज़ दिख रही है तो उसको वॉच लिस्ट मॉनिटर लिस्ट में रख देता है। इंटरनेशनल ऑर्डर में करेंसी मैनिपुलेशन कई बार होता है, जैसे चाइना स्पेशली बहुत नोटोरियस है। चाइना अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर देता है, डेप्रिशिएट नहीं करता, डीवैल्यू करता है। उससे जो चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो बेटर हो जाता है, एक्सपोर्ट बेटर हो जाता है, कॉम्पिटिटिव हो जाता है। और वैसे ही चाइना से ऑलमोस्ट हर कंट्री ट्रेड डेफिसिट पे होती है, तो फेवर चाइना। तो दीज प्रैक्टिसेस आर नॉट एनकरेज्ड, और उसके लिए ये होती है वॉच लिस्ट। तो इंडिया को 2 क्राइटेरिया में यूएसए ने यहाँ पे वॉच लिस्ट में रखा है बिकॉज ऑफ 2 क्राइटेरिया। पहला तो बायलैटरल ट्रेड सरप्लस, इंडिया का ट्रेड सरप्लस है विद रिस्पेक्ट टू यूएसए। दूसरा फॉरेक्स में यूएसए ने चार्जेस लगाए। सो दीज 2 थिंग्स। अब जो नेक्स्ट है हुंडई, यहाँ पे एक्सपोर्टर है, बैडली प्लेस्ड है, हायर रूरल डिमांड ज़रूरी है टू ग्रोथ वापस आए। इंडोनेशिया अफगानिस्तान ने इंडियन शुगर खरीदा, शुगर पाकिस्तान ने नहीं खरीदा तो इन्होंने खरीदा, इंडोनेशिया एंड अफगानिस्तान ने शुगर। देन माइंड ट्री वैल्यूएशन एंड दिस इज CSK थम्पिंग विन, एंड अभी कैंसलेशन की कोई बात नहीं है एज इट्स गेम चीफ। सो दिस इज अबाउट टोक्यो ओलंपिक्स जो होने वाले हैं। अब आते हैं हम इंडियन एक्सप्रेस में। IMD ने प्रेडिक्ट किया है 3rd स्ट्रेट ईयर ऑफ नॉर्मल मानसून। ये बहुत बड़ा रिलीफ है और इसकी बहुत ज़रूरत भी है। मानसून नॉर्मल आए, सरप्लस आए, इससे इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा होगा। छत्तीसगढ़ वगैरह कोवैक्सीन सप्लाई डबल्ड होगी, शॉर्टेज ऑफ वैक्सीनेशन रॉ मटेरियल है, प्लास्टिक बैग्स, फिल्टर्स, सेल कल्चर मीडिया, इन सब के एक्सपोर्ट्स हमें चाहिए फ्रॉम यूएसए। ये ऐसे होते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर। ICSE ISC एग्जाम पोस्टपोन हो गए। कुंभ में भी अभी आई सॉ वन ट्वीट बाय प्राइम मिनिस्टर,
वहाँ पे ऐसी बात चल रही है कि कुछ शाही स्नान हो गए हैं, अब इस एक्टिविटी को सिंबॉलिक कर दिया जाए तो बेटर होगा। एक्स्ट्राडिशन, देन फार्मर्स सी कीपिंग अप स्क्रीनिंग। कोविड अब मेट्रोपॉलिटन से हिंटरलैंड रूरल एरियाज में स्प्रेड हो रहा है। दिस इज क्रेमेटोरियम ग्रेवयार्ड्स, नॉट एट ऑल गुड सीन। देन दिस इज पंजाब, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है, डिसेबिलिटी टू एबिलिटी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। और ये है नेक्स्ट न्यूज़, दिस इज अबाउट केरला इलेक्शंस। अफगानिस्तान नीड्स डबल पीस, क्लोज वॉच इंडिया रखेगा अफगानिस्तान पे, हमारा नेबर है। दैट दिस इज हर लॉर्डशिप। कल हमने देखा था जुडिशरी में अभी तक कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विमेन नहीं आई है, मेल बैस्टियन राय। तो इट इज़ रॉन्ग, यहाँ पर भी एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो पार्लियामेंटेरियन है ना, यहाँ पर भी विमेन परसेंटेज इज़ वेरी वेरी लेस। क्वाड्स ओमिशन, म्यांमार के बारे में इंडिया को अब स्ट्रिक्ट होना चाहिए। देन डिबेट ऑन दिस रेसिस्ट टर्म कंप्यूटिंग इज़ वेलकम। डोंट वेस्ट द पेंडेमिक, every crisis is an opportunity in disguise. कंटेनमेंट नॉट लॉकडाउन, रिवर ऑफ लाइफ। ऑक्सीजन का क्राइसिस है। 10 की रीज़न कोरोना वायरस ट्रांसमिशन हो रहा है। पहले तो लास्ट ईयर तो हमने काफ़ी अच्छे से क्रिटिसाइज़ किया चाइना को, चाइना पे बहुत ब्लेम किया, क्रिटिसिज्म किया, और वो ठीक था भी, जेन्युइन था वुहान वायरस। बट दिस ईयर दिस एंटायर क्राइसिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अवर केयरलेसनेस जो अभी हो रहा है, रिसर्जेंस कोविड-19 का। तो अब तो हमको खुद ही ब्लेम करना पड़ेगा। वी अवर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। आधार रिलेटेड डेटा है, लीड टू डिनायल ऑफ राशन एंड बेनिफिट डेटा। आधार अगर नहीं है तो क्या डिनायल हो जाएगा दिस डेटा का, पीडीएस एट्सेट्रा। यूएस हाउस पैनल ने अप्रूव किया है ब्लूप्रिंट फॉर बिग टेक्नोलॉजी क्रैकडाउन, ये जो बिग फाइव्स है, क्रैकडाउन। जापान प्राइम मिनिस्टर सुगा, चाइना फेसिंग अलायंसेस। ब्रिटेन में ये केसेस आ रहे हैं, बूस्टर शॉट है, रशिया एक्सपेल कर दिया यूएसए के डिप्लोमेट्स को। यूएसए एंड रशिया में अगेन जो रिलेशंस है नोज डाइव हो रहे हैं। वेपन ग्रेड यूरेनियम बनाने के इसमें है ईरान, बट 90% अचीव नहीं होगा। ईरान जस्ट वांट टू सेंड अ मैसेज कि जो न्यूक्लियर डील है उसको एक्सपीडाइट करो और ईरान के फेवर में लाओ। दिस इज म्यांमार में पैरेलल फेडरल डेमोक्रेसी। चाइना ने रैंप अप किया है वैक्सीनेशन ड्राइव, एग्स और गुड्स भी मिलेंगे अगर वैक्सीनेशन कराएंगे तो। दिस इज देन सिटी ग्रुप यहाँ से आउट हो रहा है रिटेलिंग बिजनेस से। ECLGS एम्बेट है, एयरटेल। दिस इज इकोनॉमिक रिकवरी इज वेरी वेरी रिस्की नाउ। ये इंपॉर्टेंट है, WPI के कॉज ऑफ वरी। होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स कीमतों में क्या जिस चल रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। देन फिर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती है। आरबीआई जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती है वो डब्ल्यूपीआई से नहीं सीपीआई से करती है। प्रॉब्लम ये आ रही है, डब्ल्यूपीआई मतलब होता है होलसेल, मतलब प्रोडक्शन होलसेल, दिस लेवल पे बात हो रही है। सीपीआई हो रहा है मतलब वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर लेवल पे हम दिस मुद्रास्फीति को देख रहे हैं। तो नॉट बीइंग अ पॉलिसी टूल, डब्ल्यूपीआई जो है ना, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं देखती है, बट फिर भी डब्ल्यूपीआई का जो नंबर बढ़ रहा है इन्फ्लेशन का, कितना था 7.39% मार्च में, नॉट एट ऑल गुड, बिकॉज ये कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन होगा और सीपीआई का नंबर भी बढ़ेगा 7.39%। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, आपने बैंक में पैसा रखा है, वहाँ पे एसबीआई आपको दे रहा है 3.5%, 4%, बट इन्फ्लेशन तो 7.39% है, मतलब 2-3% का आपका मनी का वैल्यू डिटीरियोरेट हो रहा है। दिस इज द रीजन कि इन्फ्लेशन इज नॉट एट ऑल गुड। अब ये डब्ल्यूपीआई के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, रिटेल इन्फ्लेशन ट्रैक्ड पॉलिसी, मोर वाइडली ट्रैक्ड पॉलिसी सीपीआई होती है, डब्ल्यूपीआई नहीं। जो पॉलिसी जो आरबीआई बनाती है वो भी सीपीआई से बनाती है। बट डब्ल्यूपीआई इज ऑल्सो वन थिंग। डब्ल्यूपीआई मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है होलसेल लेवल पे, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, दैट इज नॉट एट ऑल गुड। डब्ल्यूपीआई बेसिकली कैप्चर करती है एवरेज मूवमेंट ऑफ होलसेल प्राइसेस ऑफ गुड्स, और प्राइमरली ये जीडीपी डिफ्लेटर की तरह भी यूज होता है। जीडीपी डिफ्लेटर मतलब रेशियो ऑफ द वैल्यूज ऑफ गुड्स इकोनॉमी में प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर ईयर एट करंट प्राइस अपॉन प्रिवेल्ड ड्यूरिंग द बेस ईयर। तो डब्ल्यूपीआई ऑल्दो हमारी पॉलिसी में हम ध्यान नहीं रखते हैं, पॉलिसी टूल नहीं है, बट डब्ल्यूपीआई का ऐसे बढ़ना इज नॉट एट ऑल गुड साइन। ये बड़ा अच्छा है, इसको इन कंटिन्यूएशन जो आपने कल नोट बनाए थे ना,
उसमें नोट्स जो भी आप बना रहे हैं उसमें थोड़ा स्पेस छोड़ना चाहिए, ताकि उसमें जो एड ऑन इन्फॉर्मेशन है ना वो आप यहाँ पे लिख पाओ। तो ऐड दिस एड ऑन इन्फॉर्मेशन CPI एंड WPI की। ये क्लोज वॉच है दिल्ली। और फिर आगे है दिस इज रुपी का रैली हुआ 58 पैसे। गूगल ने मिसलेड किया ओवर पर्सनल डेटा कलेक्शन। चाइना का 18.3% GDP राइज हुआ है। इंडिया का एग्जाम्पलरी पब्लिशिंग फॉरेक्स मार्केट इंटरवेंशन में। दिस वॉशिंगटन ने इन दो चीज़ों के कारण मॉनिटर वॉच लिस्ट में इंडिया को रखा है, करेंसी प्रैक्टिसेस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस हिंदी, दैट इज पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब दिस इज कनेक्टिंग टू वाटर बॉडीज। ये एक है, ये दूसरी वाटर बॉडी है, ये इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा है। ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना में है। जाफना, ये जाफना है। श्रीलंका का सिविल वॉर में भी ये देखा था, तमिल पॉपुलेटेड एरिया है। ये जल संधि के पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी है। दक्षिण में है ये मन्नार, ये गल्फ ऑफ मन्नार है। और उधर ये गल्फ ऑफ पाक है। और ये पाक स्ट्रेट है। यहाँ पे एक पंबन ब्रिज भी है, पंबन ब्रिज, पंबन ब्रिज। गहराई इसकी काफ़ी कम है, 64 137 किलोमीटर चौड़ी है, 136 किलोमीटर लंबी है। हम अभी ये भी बात कर रहे थे क्यों ना अभी नेविगेशन हो रहा है वो इधर पूरा श्रीलंका घूम के आते हैं हम, अगर हमें यहाँ से यहाँ आना है। वाई नॉट वी स्टार्ट यूजिंग दिस वे फॉर बिगर शिप्स एंड ऑल। इससे बहुत ज़्यादा दिस सेव होगा, टाइम, फ्यूल, एनर्जी, मनी। यहाँ वैगई रिवर भी आती है और ये दक्षिण छोर पर प्रसिद्ध राम सेतु भी यहीं पर है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये काफ़ी न्यूज़ में भी है, इसकी मैपिंग इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ मन्नार, पार्क स्ट्रेट, दिस इज पंबन। नौ सी सेट है, बड़ा आसान सवाल था। नॉर्मल वेट अगर शॉपकीपर 100 यूनिट से खरीदा तो उसने 10% चीट किया, तो शॉपकीपर गेट्स 110 यूनिट्स। अब सेलिंग प्राइस में उसने 10% फिर चीट कर दिया, तो 110 का 10% मतलब 121 हो गया। बट एक्चुअल तो उसको 100 ही पड़ा था, बट उसको 121 में सेल कर दिया, तो टोटल इज 21%। देन ये सेकंड सवाल था, ओरिजिनल प्राइस 100 थी, डिक्रीज हुआ 25%, तो नई प्राइस हो गई 75। अब इसका भी 20% बढ़ेगा, तो बढ़ेगा मतलब 100 प्लस 20%, 120%। तो 120% ऑफ 75 इज 90। तो पहले ये था, फिर ये हो गया, तो ओवरऑल कितना चेंज हुआ, 10 का चेंज हुआ। थर्ड बड़ा अच्छा था, सिंपल पैटर्न देखना था, 11 12 132, 12 13 156, तो ये 13 14 182 होगा। दिस इज 182। आज के सवाल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। प्रॉफिट अगर 25% है तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा? आंसर सेकंड। शॉपकीपर एक्सपेक्ट कर रहा है गेन 22.5% का ऑन हिज कॉस्ट प्राइस। इफ इन अ वीक सेल 392 था तो प्रॉफिट कितना हुआ? आंसर इजी। सेलिंग ऑफ 17 बॉल्स एट 720, लॉस हुआ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉल कितनी है? आंसर, दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। सी सेट, सी सेट इज वेरी इजी, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, उतना ही स्पीड आएगा और एक्यूरेसी आएगा। पार्क स्ट्रीट, वरना फॉर्मूलेज तो 10-15 पन्ने से ज़्यादा नहीं है। ओके, सो दिस इज WPI CPI, दिस इज जापान प्राइम मिनिस्टर, दिस इज नॉर्मल मॉनसून। प्रिपेयर करना है रेनफेड एग्रीकल्चर वाटरशेड मैनेजमेंट में। देन वैक्सीन डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल ऑर्डर, अफगानिस्तान रिलेशन, दिस इज PNB scam, this is Chhattisgarh, this oxygen and respiratory system. So this is 17th of April 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.